को केस दर्ज हुआ था माननीय विधायक रीतलाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ में। रेड भी उसमें की गई थी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए। आज 4 लोगों ने, उस कांड के अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया है और न्यायालय ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। हम लोग कोशिश करेंगे आगे अगर कोई एविडेंस और आता है तो हम लोग रिमांड पर भी लेंगे। जो भी जरूरी साक्ष्य होगा उस केस में वो एकत्रित करके हम लोग उच्चतर कार्रवाई करेंगे। ये तो हमारे संज्ञान में नहीं है, बट अगर ऐसा आरोप है तो हम कहेंगे कि हम निराधार है। हम लोग की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया किसी की हत्या के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए। बिल्डर से रंगदारी मामले में आज रीतलाल ने दानापुर न्यायालय में आज सरेंडर कर दिया है। दानापुर कोर्ट में रीतलाल के साथ साथ 3 अन्य व्यक्तियों ने भी सरेंडर किया है। चिंकू, पिंकू और श्रवण ने भी सरेंडर किया है। हालांकि पटना एसएसपी ने साफ तरीके से बताया है कि सरेंडर रीतलाल यादव ने कर दिया है और रीतलाल यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि मुझे पुलिस के द्वारा मरवाने की कोशिश की जा रही थी। जब इसके सवाल पटना एसएसपी से पूछा गया तो उन्होंने साफ तरीके से बताया है कि यह बेबुनियाद सवाल हैं जिसका जवाब देना हम नहीं समझते हैं। हालांकि पटना एसएसपी ने साफ तरीके से कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो रीतलाल यादव को रिमांड पर भी लिया जा सकता है। और इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं पटना एसएसपी अवकाश कुमार, जरा देखें। को केस दर्ज हुआ था माननीय विधायक रीतलाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ में। रेड भी उसमें की गई थी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए। आज 4 लोगों ने, उस कांड के अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया है और न्यायालय ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। इसमें माननीय विधायक रीतलाल यादव जी, उनके साला चीकू, भाई पिंकू और उनका एक आदमी है श्रवण, जो सभी एफआईआर में नेम्ड एक्यूज हैं। उन सभी लोगों ने सरेंडर किया है और सभी को न्यायालय द्वारा बेऊर जेल भेज दिया गया है जुडिशियल कस्टडी में। हम लोग कोशिश करेंगे आगे अगर कोई एविडेंस और आता है तो हम लोग रिमांड पर भी लेंगे। जो भी जरूरी साक्ष्य होगा उस केस में वो एकत्रित करके हम लोग उच्चतर कार्रवाई करेंगे। रिमांड पे लेने का कोई मकसद होता है? पुलिस रिमांड पे तभी लेते हैं जब पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी बातें हों जो अभियुक्त ही बता सकते हैं, तभी पुलिस रिमांड पर लिया जाता है। अननेसेसरी पुलिस रिमांड पर लेने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, ये तो हमारे संज्ञान में नहीं है, बट अगर ऐसा आरोप है तो हम कहेंगे कि हम निराधार है। हम लोग की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया किसी की हत्या के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए। स्पष्ट होना चाहिए। अब कोर्ट में क्या कहा है हमें तो नहीं पता है। मामला आने दीजिए प्रकाश में संज्ञान में, उसके बाद ही इस पर कुछ टिप्पणी करना उचित होगा। तो जैसा मैंने कहा, जो भी आरोप लगाए गए हैं उन लोगों के द्वारा हमारे संज्ञान में आने दीजिए, उसके बाद उस पर टिप्पणी करना उचित होगा। देखिए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी करते रहते हैं और सरेंडर तभी करते हैं अभियुक्त जब दबिश हो, उन्हें लगता है कि गिरफ्तार होंगे, कोई और रास्ता नहीं दिखता है। गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो कुर्की जब्ती होती है सभी केसेस में, तो दबिश के कारण ही पुलिस ये अभियुक्त सरेंडर करते हैं। अदरवाइज सरेंडर करने का कोई औचित्य नहीं है। जी, सभी को जो उसमें कांड के वादी हैं और जो गवाह हैं उन सभी को हम लोगों ने सुरक्षा मुहैया करा दी है आसन्न खतरे को देखते हुए। और जैसा होगा आगे अगर एक्सटेंड करने की जरूरत होगी तो उसको भी हम लोग एक्सटेंड भी करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पटना एसएसपी ने साफ तरीके से कह दिया है कि आज न्यायालय में रीतलाल यादव ने सरेंडर कर दिया है और न्यायालय से उन्हें बेऊर कारा भेजा गया है। जिसके पश्चात उन्होंने साफ तरीके से पटना एसएसपी ने कहा है कि पटना पुलिस की दबिश के कारण विधायक रीतलाल यादव और उनके समर्थकों ने आज न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।